बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रही हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे रिक्वेस्ट मौसूल हो रही थी कि प्लीज़ फ़िश की रेसिपीज़ शेयर करें। तो आज मैं आपके साथ फ़िश कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 800 ग्राम बोनलेस फ़िश, यानी इस फ़िश में कांटा नहीं है। अगर आप चाहें तो कांटे वाली मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वॉश करने के लिए कोई सी भी फ़िश आप वॉश कर रहे हो ना, उसमें पानी डालकर और थोड़ा सा सिरका डालकर 2 से 3 मिनट तक के लिए रख दें और उसको 1 से 2 पानी में वॉश कर लें, फिर हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लें। तो मैंने यहाँ पर फ़िश को वॉश कर लिया था। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून नमक का, 2 से 3 स्टिक दालचीनी डालकर और आधे कप से आधा अपने पानी इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना और फ़िश वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। ढककर इसको 5 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है और हमने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है क्योंकि जितने भी मच्छी के न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो सारे इसी पानी में होंगे। इसलिए आपने इसको स्ट्रेन नहीं करना, इस पानी को ज़ाया नहीं करना है, बल्कि अच्छे से इस तरह से ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो चुका है। मैंने यहाँ पर चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर फ़िश ठंडी हो चुकी है। अब मैं हाथों की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से, जिस तरह से आपको आसानी रहे, आपने इसका कीमा बना लेना है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस ना आपने मशीन में नहीं करना है क्योंकि फ़िश बहुत ही ज़्यादा नरम होती है। हाथों की मदद से 30 सेकंड में ही ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो अगर आप कांटे वाली मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि आपने उसमें से कांटे निकालने होंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक बड़े साइज़ का आलू। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और इसको कद्दूकश की मदद से या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आलू से एक तो इसमें बरकत आ जाएगी, यानी कि आपके कटलेट ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। दूसरा, इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी आपके पास आएगी। तो यहाँ पर आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा स्पाइसी रख के बना रही हूँ, आप जो मसाले हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, नमक आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर ये 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर चॉप की हुई आप इसमें शामिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करेंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, या फिर आप ग्रेट करके उसका जो पानी है उसे निचोड़ सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है आपके पास। अदरक शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच, मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया, और इन सब को अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी आपके पास आएगी। जिस तरह नॉर्मल कबाब हम बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी ये इसकी बाइंडिंग आती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर। तो सारे मसाले यहाँ पर यकजा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे ही बहुत यमी लग रहा था। मैंने यहाँ पर मसाले चेक कर लिए थे। अगर आपको कुछ भी कम लगे ना तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। नमक आप चेक कर लीजिएगा। अब हम कटलेट तैयार कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं तो अंदाज़े से ले रही हूँ, आप 3 खाने के चम्मच जितना एक कटलेट के लिए रख लीजिएगा। इसको प्रेस करते हुए गोल गोल इस तरह से अच्छे से आपने गोल गोल शेप कर लेनी है और उसके बाद आपने उसको प्रेस करते हुए कटलेट की शेप दे देनी है। यानी पहले आप बाउल बनाएं और फिर उसको प्रेस करके कटलेट की शेप दे दें। तो यहाँ पर सारे कटलेट तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसको 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे जितने जो कटलेट बनकर तैयार हुए थे आप काउंट कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कितने हैं।
अब बढ़ते हैं फ्राई की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल लिया। इसको डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने इसमें अंडा वगैरह शामिल नहीं किया, ना ही हमने किसी चीज़ की इसकी कोटिंग की है, इसलिए आपने इन्हें शैलो फ्राई ही करने हैं। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर आपने सारे कटलेट जितने भी आपको फ्राई करने हो वो इसमें रख कर इसको दोनों साइड से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। ये देखें, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ फ्राई किए थे और बाकी जो हैं वो मैंने दूसरे दिन के लिए रख दिए थे। तो ज़रूर इस विंटर्स में आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी रेसिपी। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।